हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एसएससी प्रीवियस पेपर में जो भी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को हमारी वीडियो पर सीरीज वाइज स्टार्ट किए गए हैं, जो आपके आने वाले सभी एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। प्रश्न की ओर जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, प्लीज़। ये हमारा न्यू चैनल है, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। अब चलते हैं हमारे 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट का पहले जीके के प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम देश का एक उदाहरण है। कीमत की अधिकतम सीमा का उदाहरण है, एक मूल्य तल का, संतुलित मूल्य निर्धारण का, यह इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सेकंड, एक मूल्य तल का कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। ओके गाइस, एक मूल्य तल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग इनमें से कौन सा था? लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कुटीर उद्योग या ऑप्शन फोर्थ इंजीनियरिंग उद्योग। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लोहा एवं इस्पात उद्योग भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग था। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? टंगानिका झील, विक्टोरिया झील, न्यासा झील या ऑप्शन फोर करीबा झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जोग जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या ऑप्शन फोर चंबल नदी पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फैजी देश के दरबार में रहते थे? हुमायूं के दरबार में, दारा सिकों के दरबार में, बहादुर शाह जफर के दरबार में या अकबर के दरबार में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, अकबर के दरबार में फैजी रहते थे। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन नेता आचार्य विनोबा भावे ने इनमें से कहाँ से स्टार्ट किया था? नासिक से, पूना से, पापनार से या ऑप्शन फोर्थ नागपुर से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पापनार से आचार्य विनोबा भावे ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद इनमें से किस उपनिषद में उल्लेखित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कठोपनिषद में नचिकेत और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उपनिषद उल्लेखित किया गया है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल में इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के मामले में कौन सा देश जनवरी 2018 में देश का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट सेवा प्रदाता बनकर भारत के एकाधिकार को तोड़ा था? इनमें से किस देश ने? दक्षिण कोरिया ने, चीन ने, जापान ने या इंडोनेशिया ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, चीन ने नेपाल में इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। चलते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत नाटक अकादमी के फेलोशिप का प्राप्तकर्ता इनमें से नहीं है? गजेंद्र चौहान, राम गोपाल बजाज, सुनील कोठारी या ऑप्शन फोर्थ अरविंद पारिक। इसका सही आंसर होगा गजेंद्र चौहान।
जो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के प्राप्तकर्ता 2018 के नहीं हैं। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चीन में बक्सर विद्रोह इनमें से कब हुआ था? 1895, 1900 में, 1905 में या ऑप्शन फोर्थ 1909 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 1900 में चीन का बक्सर विद्रोह हुआ था। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? प्रोटॉन का, धनात्मक हीलियम आयन का, ऋणात्मक हीलियम आयन का या ऑप्शन फोर्थ अल्फा कण का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, धनात्मक हीलियम आयन का। जब हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय सिद्धांत खालिस्तान से संबंधित है? पौधे से, कलर ब्लाइंडनेस से, पेनिसिलिन से या ऑप्शन फोर्थ प्लास्टिक से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कलर ब्लाइंडनेस से नाभिकीय सिद्धांत संबंधित रखता है। ओके गाइस, चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एकात्मक विशेषता है? राष्ट्र तथा केंद्र के लिए संविधान, एकल नागरिकता या एकीकृत न्यायपालिका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ये सभी भारतीय संविधान का एकात्मक विशेषता है। ओके गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल लगाने की अधिकार देता है? इनमें से भारत के वित्त मंत्री को, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को, ऑप्शन थर्ड भारत के राष्ट्रपति को या ऑप्शन फोर्थ भारत के रक्षा मंत्री को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 360 के जरिए वित्तीय आपातकाल लगाने की अधिकार देता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भारत के राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न पादप उत्तकों को किस आधार पर उत्तक तथा स्थायी उत्तक में वर्गीकृत किया गया है? आकार के आधार पर, विभाजन के आधार पर, स्थिति के आधार पर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विभाजन के आधार पर स्थायी उत्तकों में वर्गीकृत किया गया है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दिसंबर 2017 में दर्पण परियोजना का लोकार्पण इनमें से किसने किया था? जयंत सिन्हा ने, मनोज सिन्हा ने, रविशंकर प्रसाद ने या प्रकाश जावड़ेकर ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मनोज सिन्हा ने 2017 में दर्पण परियोजना का लोकार्पण किया था। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मनोज सिन्हा, जो प्रेजेंट टाइम में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। ओके गाइस, ये भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने किस समुदाय के सम्मान में नामित परिजीवी फूलदार पौधे और गलीडोबिया के एक नई प्रजाति की खोज की है? तोड़ा प्रजाति, ऑप्शन सेकंड गेंडे प्रजाति, ऑप्शन थर्ड नागा प्रजाति या ऑप्शन फोर्थ तोबू प्रजाति? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नागा प्रजाति की खोज की है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अक्टूबर 2017 में भारतीय स्टेट बैंक ने देश की सबसे बड़ी नवपरिवर्तन केंद्र की स्थापना देश में करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, नवी मुंबई में या ऑप्शन फोर्थ हैदराबाद में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नवी मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक ने देश की सबसे बड़ी नवपरिवर्तन केंद्र नवी मुंबई में स्थापित करने की घोषणा की है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय साइबर अपराधों से निपटने के लिए किस स्थान पर एक शीर्ष समन्वय केंद्र भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद में,
पुणे में, बेंगलुरु में या ऑप्शन 4 नई दिल्ली में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक साइबर अपराध केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है नई दिल्ली में। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। हमारा अगला प्रश्न है 6 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर बल लगाने से यह 3 सेकंड में 6 मीटर सेकंड से 18 मीटर सेकंड तक त्वरित होती है। बल का परिमाण ज्ञात करें। 48 ऑप्शन सेकंड 60 न्यूटन, ऑप्शन थर्ड 24 न्यूटन या ऑप्शन फोर्थ 96 न्यूटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 24 न्यूटन। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। औसत डेज को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय में विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से क्या? बल, शक्ति को, आघूर्ण को या संवेग को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय में विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं, शक्ति को। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह के डेस भाग पर जल स्थित है। कितने % भाग पर जल स्थित है? 95% पर या 75% पर, 55% पर या ऑप्शन 4 35% पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड 75% पर पृथ्वी की सतह के 75% भाग पर जल स्थित है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट प्रश्न है गाइस ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सत्य है? 2017 में लुईस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के लिए फॉर्मूला 1 में हिस्सा लिया। 2018 की IPL नीलामी में मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को रिटर्न किया था। चेंग मेंग ने टेबल टेनिस 2017 ITTF वर्ल्ड टूर ग्रैंड फाइनल टूर्नामेंट वुमेन सिंगल जीता। ये तीनों ऑप्शन सही हैं गाइस। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ABC। हमारा लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लाइनेक्स या एप्पल मैकओएस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट मोजिला फायरफॉक्स, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके गाइस, पूरा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ गाइस हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा न्यू चैनल है गाइस। हमने इस चैनल पर NTPC और SSC के प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं उन पेपरों में जो भी GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की वीडियो सीरीज वाइज स्टार्ट की गई है। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। जिस तरह आपने वाईफाई स्टडी अदर जो भी चैनल हैं सपोर्ट करके आपने उनको चैनल को 10 मिलियन के पार पहुंचा दिए गाइस, हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। ओके गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑफ ऑल।